तो ये एक सैलरी स्लिप है सब इंस्पेक्टर की, जो कि एसएससी सीपीओएसआई से सिलेक्टेड है। ठीक है, तो प्राइवेसी इशू की वजह से मैंने कुछ डिटेल जो है वो एडिट कर दी हैं, जैसे उसका रेजिमेंटल नंबर, उसका नाम, रैंक तो सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट एंट्री ही है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, अकाउंट नंबर, प्रान नंबर, डेट ऑफ रिटायरमेंट, और उसकी यूनिट, उसका पैन नंबर, और पे मैट्रिक्स लेवल। जब आप सीपीओ के थ्रू ज्वाइन करते हो तो आप लेवल 6 की जॉब पर ज्वाइन करते हो, तो वो तो चलो सेम ही है। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल थी जो मैंने एडिट कर दी है। ठीक है, तो इससे तो चलो कोई खासा लेना देना है नहीं, हम बात करेंगे मोटा मोटा सैलरी स्लिप पर। ठीक है, तो सैलरी स्लिप जो है वो डिस्कस करते हैं भाई। ये रही मोटी मोटी सैलरी स्लिप। ठीक है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, तो बेसिक पे, ये जो भाई है इसका बेसिक पे है 37,600। जब आप सीपीओ के थ्रू ज्वाइन करते हो तब आपका बेसिक पे होता है 35,400। ठीक है, तो इस भाई का जो बेसिक पे है वो 37,600 है, मतलब इसके 2 इंक्रीमेंट लग चुके हैं। तो इसके बाद जो इसका दूसरा इंक्रीमेंट लगा था वो 36,500 का लगा होगा, और अब इसका इंक्रीमेंट लगा है 35,600 का। ठीक है, लेवल 6 डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस जो होता है वो बेसिक पे का 50% होता है, बेसिक पे का 50%। तो 50% 37,600 का अपना आ रहा है 18,800। ठीक है, ये हो गया। बाकी ये कुछ अलाउंस हैं, ये तो लगते ही नहीं है। ठीक है, राशन मनी अलाउंस, ये लगते तब हैं, ये बाकी के जो अलाउंस हैं जब आप दूसरी दूसरी लोकेशन पर होते हो, दूसरी दूसरी जगह पर होते हो, तब आपके ये जो अलाउंस हैं वो लगते हैं, जैसे डेपुटेशन अलाउंस, ठीक है, पर्सनल अलाउंस, बोनस अलाउंस, डीएटीपीटी। ये एरियर होता है, अगर किसी महीने आपकी सैलरी स्लिप में कुछ ना कुछ कमी आ जाती है तो उसका टीपीटी का और डीएनएस अलाउंस का अगर गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया लेकिन फोर्स ने अप्लाई नहीं किया तो ये कुछ समय बाद लग जाएगा, एरियर आ जाएगा बेसिकली इसका एरियर। आगे बढ़ते हैं, राशन मनी अलाउंस। तो फ़ौज जो है वो आपको खाना खाने के लिए, आपके जो फूड एक्सपेंसेस हैं उसको मैनेज करने के लिए 4,342 43-42 रुपये मंथली देती है। ठीक है, इसके बाद नर्स ड्रेस अलाउंस वगैरह और दूसरे बताया ना, जब आप डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर होते हो या डिफरेंट डिफरेंट जगह पर होते हो, डिफरेंट डिफरेंट जगह या किसी डिफरेंट विंग में होते हो, तब जाके आपके ये कुछ ना कुछ अलाउंस जो है वो लगते हैं। ठीक है, राशन मनी अलाउंस अगर किसी महीने का नहीं आया तो उसका एरियर आ जाएगा। ठीक है, आरएचए की बात करते हैं, रिस्क अलाउंस। रिस्क अलाउंस जो है वो 7,500 मिल रहा है। 7,500 ये रिस्क अलाउंस क्या है, जब आप बीएसएफ जो है इंडो पाक बॉर्डर और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड करती है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट ट्रेन में जहाँ पर भी सर्व करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको बॉर्डर अलाउंस मिलेगा। तो अभी भाई जिस जगह पर है उसको उसका बॉर्डर अलाउंस जो है वो 7,500 मिल रहा है। ठीक है, तो ये वेरी करता है कि आप कौन सी लोकेशन पर हैं और उस लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको जो है वो बॉर्डर अलाउंस मिलता रहता है। ठीक है, उसके बाद कुछ और अलाउंसेस की बात करेंगे, लाइक ये अपना हो गया एचआरए। एचआरए आपको पता ही है कि बेसिक पे का अभी न्यू गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग बेसिक पे का 30%, 30%, 20% और 10% है। 30% एक्स सिटीज़ के लिए, 20% वाई सिटीज़ के लिए और 10% जेड सिटीज़ के लिए। तो भाई की जो सिटी है वो जेड सिटी है। 37,600 का 10%, 3760, 3,760। तो इसके अकॉर्डिंग इनका एचआरए हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है। टीपीटी अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो 2700 रुपये मिल रहा है। सोप अलाउंस 56, रम अलाउंस 85। तो भाई ये सब अलाउंसेस जोड़ के जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है वो इतनी बनती है 74,899, मोटा मोटा 74,900। ठीक है, अब ये जो सैलरी बनती है इसमें होते हैं कुछ डिडक्शंस। तो उन डिडक्शंस की बात करें तो जो डिडक्शन होते हैं स्पेशली, तो ये हैं वो डिडक्शंस। ठीक है, कुछ डिडक्शन होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं, कुछ डिडक्शन जो होते हैं वो प्राइवेट फंड जो होती है फोर्स का जिसके साथ लाइजन होता है उसके अकॉर्डिंग कुछ डिडक्शंस होते हैं। जैसे मिसलिनियस में 2700 रुपये का डिडक्शन हो रहा है इनका। सीपीएफ अमाउंट ये क्या है, ये और कुछ नहीं, ये एनपीएस ही है, एनपीएस। ठीक है, उसमें डिडक्शन हो रहा है। एनपीएस क्या है, बेसिक पे प्लस डीए, इसका ये 56,400 हो जाएगा। तो इसका जो है वो 10% गवर्नमेंट जो है वो डिडक्ट करती है और आपके एनपीएस जो अकाउंट है उसमें भेजती है। तो ये भाई हो गया 5660 रुपये, ये गवर्नमेंट डिडक्ट कर रही है। उसके अलावा
जो डिडक्शन है कुछ प्राइवेट डिडक्शन जैसे एजुकेशन फ़ंड में हो गया, बटालियन फ़ंड में हो गया और गोल्डन जुबली स्कीम में हो गया, ऐसे करके कुछ प्राइवेट डिडक्शन भी हैं जो कि गवर्नमेंट डिडक्ट कर रही है। तो बात करेंगे उसके अलावा जो डिडक्शन होने के बाद जो सैलरी आती है वो क्या आती है। डिडक्शन होने के बाद जो आपकी सैलरी आती है वो आती है टोटल डिडक्शन 8400 प्लस 796, ये गवर्नमेंट और प्राइवेट डिडक्शन मिला के। फिर ये डिडक्ट होने के बाद जो आपकी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में गिरती है वो 65,703। ठीक है, जो सीपीओ के थ्रू बंदा रिसेंटली ज्वाइन करता है उसकी सैलरी समवेयर अराउंड 52 से 56 और 57 के बीच में होती है। क्यों? क्योंकि उसकी सैलरी में कुछ जो अलाउंसेस हैं वो ऐड नहीं होते हैं। जब वो ऑन ड्यूटी हो जाता है, जब वो बॉर्डर पर डिप्लॉय हो जाता है, तब जाके उसकी सैलरी में ये सब जो अलाउंसेस हैं वो ऐड होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मोटा मोटा सैलरी स्लिप के बारे में एसएससी सीपीओ के रिगार्डिंग। अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके भाई, राम राम।